से स्वागत है। पिछले कुछ दिन से आप राजस्थान जीके के कुछ टॉपिक हैं वो मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, वो आप लोग देख रहे हैं और मुझे आशा है आपको वो बहुत जल्दी पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज उनको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और भी अधिक लोगों को वो उनका लाभ अच्छे से पहुंच पाए, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों जो भी तैयारी करने वाले हैं उनके पास भेजिए। आज मैं आपको राजस्थान की नदियों के उपनाम के नाम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। मित्रों, टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना और ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करिए आप करना। यदि आपको इस टॉपिक में कहीं भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके या मुझसे कॉन्टेक्ट करके उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो हम बिना समय गवाए आज सीधे अपना टॉपिक के ऊपर ही चलते हैं। देखिए, टॉपिक अपना राजस्थान की नदियों के उपनाम। सबसे पहले हम दो कॉलम बनाएंगे। इसमें एक तरफ तो लिखेंगे हम नदी का नाम और दूसरी तरफ हम लिखेंगे उपनाम। पहले कॉलम में नदी का नाम और दूसरे कॉलम में लिखेंगे हम उपनाम। नदी के नाम में हम एक नंबर पे लेते हैं चंबल नदी। चंबल नदी। और फिर देखते हैं हम कि चंबल नदी के कौन कौन से उपनाम हैं। देखिए, इसके अनेक उपनाम हैं, जिनमें से पहला है अंतः सलीला। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंबल नदी को अंतः सलीला के नाम से जाना जाता है और याद रखना फ्रेंड्स, अंतः सलीला जो नाम दिया था इसे वो कालिदास के द्वारा दिया गया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि चंबल नदी को अंतः सलीला नाम है वो किसके द्वारा दिया गया, और उसमें हमारा आंसर आएगा कालिदास। दूसरा जो उसका उपनाम है वो है राजस्थान की कामधेनु। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कि राजस्थान की कामधेनु है वो किस नदी को कहा जाता है, और हमारा आंसर होगा वहां पर चंबल। सॉरी, ये जो अंतः सलीला नाम है ये चंबल नदी का नहीं होकर के लूनी का था, गलती से यहाँ टाइप हो गया है। यहाँ अपना राजस्थान की कामधेनु जो चंबल का नाम है यही है पहले नंबर पे। जो नेक्स्ट इसमें अपने को लिखना है वो है नित्यवाही। नित्यवाही अर्थात नित्यवाही या बारहमासी नदी के नाम से, नित्यवाही या बारहमासी नदी के नाम से जो जाना जाता है, और राजस्थान की कामधेनु नदी के नाम से जिस नदी को जाना जाता है वो अपनी चंबल नदी है। वो अपनी चंबल नदी है। इसके अलावा चंबल नदी का एक और नाम है और वो है चर्मणवती। याद रखना मेरे फ्रेंड्स, चंबल नदी को नित्यवाही, बारहमासी, राजस्थान की कामधेनु और चर्मणवती के नाम से जाना जाता है। और हमें पता है कि जो चंबल नदी है इसका उद्गम तो होता है एमपी से, राजस्थान में बहती है और यूपी में यमुना नदी में जाकर के ये मिल जाती है, और राजस्थान की सबसे बड़ी नदी इसे माना जाता है। लेकिन बहाव की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी नदी है वो बनास है। दूसरे नंबर पे हम जो नदी पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है मित्रों लूनी नदी। याद रखना, लूनी नदी। फ्रेंड्स, लूनी नदी जिसका उद्गम अजमेर के नागपाड़ से होता है, इसे आधी मीठी आधी खारी के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम इसका उपनाम जो हमने अभी गलती से चंबल में पढ़ लिया था वो यहाँ पर देखते हैं अंतः सलीला। लूनी नदी का नाम है अंतः सलीला। मैंने आपको भी बताया था लूनी नदी को अंतः सलीला के नाम से जो हमें पहचान दिलवाई है उस व्यक्ति का नाम है कालिदास, क्योंकि कालिदास ने ही लूनी नदी को अंतः सलीला नाम दिया। अन्य जो इसके उपनाम हैं उनमें एक नंबर पे आता है लवणवती। नेक्स्ट आधी मीठी आधी खारी। आधी मीठी आधी खारी नदी के नाम से जिस नदी को जाना जाता है वो भी अपने लूनी नदी ही आता है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा इसे आधी मीठी आधी खारी कहने का जो रीजन है वो ये है कि उद्गम स्थान से लेकर के
और बालोतरा बाड़मेर तक इसका पानी मीठा है। और उसके बाद वहां जो नमक के कण रेत के अंदर वो पानी में मिल जाते हैं, तो बालोतरा के बाद इसका जल है जो खारा हो जाता है। इसीलिए लूनी नदी को आधी मीठी आधी खारी के नाम से जाना जाता है। तीसरी नदी हम जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो है बनास। वो नदी हमारे बनास। देखिए बनास मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि बहाव क्षेत्र की दृष्टि से ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर है और 480 का 80 किलोमीटर के राजस्थान में बहती है। माउंट पॉइंट पे चलते हैं हम कि बनास नदी के उपनाम कौन कौन से हैं। देखिए एक नंबर पे आएगा वन की आशा। वन की आशा के नाम से बनास को जाना जाता है। इसके अलावा वर्णाश, इसके अलावा वशिष्ठी, वन की आशा, वर्णाश, वशिष्ठी के नाम से हमारी बनास नदी को जाना जा रहा है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, ये सभी आप लोग जानते होंगे कि राजस्थान में लोही युगीन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में लोही युगीन सभ्यता की पालनहार, राजस्थान में लोहे युगीन सभ्यता की जो पालनहार है वो किस नदी को कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप याद लगा लेना। और वो नदी है हमारे बनास। मैंने आपको 3 नदियों के बारे में यहाँ भी बताया। चंबल नदी जिसे नित्यवाही, बारामासी, चरणवती और राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारी लूनी नदी जिसे अंतःसलीला, जो कालिदास ने कहा, लवणवती, आधी मीठी आधी खारी। तीसरी जो नदी थी हमारी बनास, जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसे वन की आशा, वर्णाश, वशिष्ठी और लोह युगीन सभ्यता की पालनहार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो चौथी नदी हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और देखिए फ्रेंड्स मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ, यदि आपको मेरा ये वीडियो स्पीड से लग रहा है तो कृपया वीडियो को रोक करके इन सारी चीजों को जो काफी इंपॉर्टेंट है इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। और फिर भी यदि आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उनका समाधान है वो मुझसे जान सकते हैं। चौथी जो हमारी नदी है वो है बाणगंगा। चौथी जो हमारी नदी है वो है बाणगंगा, काफी इंपॉर्टेंट नदी है मित्रों। और जो बाणगंगा नदी है जयपुर में विराटनगर की पहाड़ियों से निकलती है। अब हम इसके उपनामों में पढ़ेंगे, याद रखना। इसे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा के नाम से बाणगंगा को जाना जाता है। रुंडित नदी और ताला नदी, 3 उपनाम, अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी और ताला नदी के नाम से अपने बाणगंगा नदी को जाना जाता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मित्रों आपको बताने के जा रही हूं कि विराट की सभ्यता का विकास, विराट की सभ्यता का विकास इसी नदी के तट पर हुआ। विराट की सभ्यता यदि हमें पूछ लिया जाए कि उसका विकास कौन सी नदी के तट पर हुआ था, तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा बाणगंगा। नेक्स्ट 5 नंबर पे मैं आपको बताने के लिए जा रही हूं घग्गर नदी। घग्गर नदी याद रखना फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट नदी है हमारे घग्गर नदी, जो हिमाचल प्रदेश में कालका से निकलती है, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है और इसका जल पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक बारिश के दिनों में, वर्षा ऋतु में वहां तक चला जाता है। राजस्थान में तो इस नदी को नाली के उपनाम से और पाकिस्तान में इसे हकरा के नाम से भी जाना जाता है। घग्गर नदी, इसे मृत नदी,
सभ्यता का काली गंगा, सभ्यता का पालनहार, या काली गंगा सभ्यता का जो विकास है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर हुआ। अगली जो नदी हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं फ्रेंड्स 6 नंबर पे, वो है हमारी माही नदी। माही नदी, माही नदी का उद्गम भी एमपी से होता है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर यह नदी बहती है। इस नदी को आदिवासियों की गंगा, इसे आदिवासियों की गंगा, बांगड़ व कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, बांगड़ व कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा, दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा, काफी इंपॉर्टेंट है माही नदी, दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शायद आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, वो क्वेश्चन है, इसे राजस्थान की कांगो के नाम से भी जाना जाता है। क्या मतलब है फ्रेंड्स कि इस नदी को राजस्थान की कांगो के नाम से जाना जाता है, बताइए। देखिए, जो राजस्थान की कांगो के नाम से जो माही नदी को जाना जाता है, उसके पीछे रीजन है कि जिस तरह से अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, वैसे ही हमारे राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में से जो कर्क रेखा गुजरती है, वहां उस कर्क रेखा को ये माही नदी है वो 2 बार काटती है, इसलिए इसे राजस्थान की कांगो के नाम से जाना जाता है। अगली जो नदी हम पढ़ रहे हैं वो है हमारी जोजड़ी। अगली जो नदी है 7 नंबर पे, वो है हमारी जोजड़ी। फ्रेंड्स, इस जोजड़ी नदी को जोधपुर की जीवन रेखा कहते हैं। इस नदी को जोधपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन फ्रेंड्स अपने जोजड़ी नदी से जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है, आपको पता है कि ये लूनी की सहायक नदी है और एकमात्र लूनी की सहायक नदी जो दाहिनी ओर से आकर एक किस्म में मिलती है। लिखना है इसे अपने को, लूनी की एकमात्र सहायक नदी, लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं तरफ से आकर मिलती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी और जो लूनी की सहायक नदियां हैं वो इसके अंदर बाईं ओर से मिलती है, जबकि ये वाली जो नदी है अपने जोजड़ी, ये इसके अंदर दाईं ओर से आकर के मिलती है। फिर से देख लीजिए, बाणगंगा के बारे में हमने पढ़ा है, घग्गर के बारे में हमने पढ़ा है, माही के बारे में हमने पढ़ा है और जोजड़ी नदी के बारे में हमने यहाँ अभी थोड़ी देर पहले इसके अंदर देखा है। इन नदियों से संबंधित जो उपनामों से संबंधित है वो काफी बार एग्जाम में अंदर पूछ लिया जाता है। वैसे तो मैं सोच रही थी इन नदियों से संबंधित है बड़ा टॉपिक बनाऊं, लेकिन क्या होता है कि बड़ा टॉपिक है वो बोरिंग लगता है, इसलिए उस नदियों वाले पार्ट को मैंने छोटे छोटे भागों के अंदर बांट दिया। इन्हीं में हम आगे बढ़ते हैं और अगले नंबर पे शायद 8 या 7 नंबर का हमारा क्रमांक है, आप देख लीजिए। वहां पर हम आएंगे काली सिंध नदी पे। काली सिंध, याद रखना फ्रेंड्स, काली सिंध नदी को झालावाड़ का शोक कहा जाता है। काली सिंध नदी को झालावाड़ का शोक कहा जाता है। और झालावाड़ का शोक कहे जाने के पीछे जो रीजन है वो ये है
दिनों में जब इसके अंदर ज्यादा पानी आ जाता है तो झालावाड़ में उससे काफी नुकसान होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स कातली नदी के बारे में। कातली नदी फ्रेंड्स, कातली नदी का जो उद्गम होता है वो सीकर पे अपने खंडेला की पहाड़ियों से होता है और सीकर और झुंझुनू में बहने के बाद ये चूरू की सीमा से पहले ही लुप्त हो जाती है। अतः इसका जो उपनाम है फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि गणेश्वर की सभ्यता का विकास राजस्थान के सीकर जिले में हुआ है, तो उस गणेश्वर सभ्यता का जो पालनहार है वो हम कातली नदी को कहेंगे। तो इसे उपनामों में गणेश्वर सभ्यता का पालनहार कह देंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन थोड़ा घुमा दे। गणेश्वर सभ्यता कौन से जिले में है तो हमारा सीकर उत्तर हो जाएगा। और गणेश्वर की सभ्यता का विकास है कौन सी नदी के तट पर हुआ, वह हमारा उत्तर हो जाएगा कातली। उसके बाद फ्रेंड्स हम चलते हैं कांकने नदी जो जैसलमेर की है। इस कांकने नदी को मसूरदी नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखना फ्रेंड्स, कांकली नदी को मसूरदी नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जवाई नदी। याद रखना फ्रेंड्स, जवाई नदी को पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा के उपनाम से जाना जाता है। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से यदि भी कोई नदी पूछ ले तो वहां पर अपना उत्तर होगा जवाई। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा तो है हमारी जवाई नदी, लेकिन अरावली के पश्चिम में बहने वाली एरिया में सबसे लंबी नदी पूछ लिया जाए मित्रों तो वहां पर हमारा उत्तर कुछ और हो जाएगा और वो मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। उसमें हमारा आंसर आएगा लूनी नदी। तो लूनी नदी उपनाम नहीं है हालांकि इसका, ये लेकिन फिर बता देती हूँ, आपको कंफ्यूज होता है। पश्चिमी राजस्थान या अरावली के पश्चिम की, अरावली के पश्चिम की सबसे बड़ी नदी है। अरावली के पश्चिम की जो सबसे बड़ी नदी है उसे लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, राजस्थान की नदियों के नाम से जो एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको मात्र 15-20 मिनट के अंदर मैंने इसको समाप्त करने की कोशिश की है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नदियों में से 4-5 ही ऐसे पॉइंट है जहां से क्वेश्चन उठाया जाता है। एक टॉपिक मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो त्रिवेणी संगम वाला था, हालांकि जो त्रिवेणी संगम वाला जो टॉपिक था और एक आज कल जो मैंने टॉपिक डाला था उसके अंदर क्लियरिटी का थोड़ा सवाल था, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, लेकिन मैं सोचती हूँ आगे से आपको ऐसी कोई समस्या है वो सामने नहीं आएगी। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि